ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ज्ञान चिंतन में खास परमात्मा पिता हमको इतना ज्ञान देता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है। तो परमात्मा का डायरेक्शन है कि ज्ञान रत्न जो मैं देता हूँ उसको तुम्हें धारण भी करना है और तुम्हें फकीर से अमीर बनाता हूँ। माना अभी जो वर्तमान समय आत्माओं की जो स्थिति है वो फकीर माना गुणों से, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ रहा ही नहीं, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं बोलते ना, तो ऐसी आत्मा फकीर बन गई, उसमें वैल्यूज़ नहीं रही है। तो फिर से बाबा उसमें वैल्यूज़ भर के अमीर माना सुखदायी बनाता है और ज्ञान धन से भरपूर करता है। और जो ज्ञान धन से भरपूर है वो स्थूल धन से भरपूर हो जाता है और 21 जन्म के लिए सुखी बन जाता है। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम्हें फकीर से अमीर बनाता हो तो तुम आत्मा हो रूप बसंत। इतना अच्छा टाइटल हमें मिला है रूप बसंत। इसके ऊपर आप डिटेल बताना, रूप बसंत क्या है, कैसे फकीर से अमीर परमात्मा बनाता है और ज्ञान रत्न धारण करने की विधि क्या है वो थोड़ा। आज 7 अगस्त 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्वोन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन है जी। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है जी। तुम आत्मा हो रूप बसंत। बाबा ने कहा यहाँ पर जैसे फकीर और अमीर की बात है जी। बाबा ने कहा दुनिया में भी बेगर होते हैं, फकीर होते हैं जी। वह बेगर फकीर दूसरे प्रकार के हैं, तुम और किस्म के बेगर हो। तुम अमीर थे अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं, धारण करना भी है स्वयं में, धारणा करके और दूसरों को धारणा कराना है। यह है रूप बसंत बनना। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है और दूसरों को सुनाती है तो बसंत का काम करती है। वो आत्मा ज्ञान को धारण करके योग युक्त बनती है तो रूप का कार्य करती है, उसको रूप बसंत कहा जाता है। तो बाबा ने यही कहा आज जी, जो जितना अविनाशी ज्ञान रतन परमात्मा शिव बाबा के द्वारा जो मिल रहा है उसको बुद्धि रूपी झोली में भरेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो हम फकीर से अमीर अर्थात विश्व के मालिक बन जाएंगे। जी पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास कर इन बातों पे अटेंशन देना चाहिए कि सदा ये शुभ भावना रखनी चाहिए अपने आप में कि हम आत्मा सत्व प्रधान थी और हमें ही फिर से परमात्मा से शक्ति लेके वर्षा लिया था हमने, तो फिर से वो लेना है। तो यही शुभ भावना रखेंगे तो पुरुषार्थ आगे करेंगे। तो बाबा ने भी कहा है कि इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, क्योंकि अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तो इसी पुरुषार्थ करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, तो ये सब नहीं सोचना है। बाबा बोलता है कि याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है तो सर्विस में ताकत भी होगी। जो सर्विस हम करेंगे तो उसमें ताकत भरेगी, योग युक्त होकर करेंगे तो। इसलिए योग युक्त होकर भी सर्विस करनी है और स्वयं में अटेंशन देना है पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि पढ़ाई है। परमात्मा हमें पढ़ाई पढ़ाता है जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, वैल्यूज़ को धारण करने की। अगर आप पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, अटेंशन नहीं दोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे कहाँ से बढ़ोगे। तो इसलिए बाबा बोलता है कि खास अटेंशन देना है इसके ऊपर, वो थोड़ा बताइए। तो ये हम आत्मा सतो प्रधान थे जी, हम ही सतो प्रधान बनेंगे जी। ये शुभ भावना रख करके पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है, बाबा ने कहा जी। उसके लिए बाबा ने कहा है अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं बाबा। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलेगी। शक्ति कैसे मिलेगी? एक तो पवित्र बनना है, दूसरा याद में रहना है। जी। और बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। जो आत्माएं पाप कर्म कर रही हैं अर्थात देह भान के वश होकर कर्म कर रही हैं वो शक्ति ले ना सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। जी। यह ख्याल करो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी
हमेशा शुभ भावना रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना, ये नहीं सोचना है। बाबा ने कहा अपने को समझना चाहिए, हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। अपने अंदर निश्चय होना चाहिए कि हम ही आत्मा सतो प्रधान थे, फिर बाप की याद से सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर संशय आता है तो खिसक जाते हैं, यात्रा पर नहीं रहते हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान थी। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, उदाहरण बाबा ने दिया, समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बाबा के बच्चे जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, सिर पर आशीर्वाद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, दूसरी पॉइंट बाबा ने या स्वचिंतन के लिए बताया, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं आएगी। ताकत नहीं रहेगी मुरली में। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की। बाबा ने कहा याद इसलिए कहते कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों का सागर है, तो उससे हम जब कनेक्ट होते तो उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आके हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। और जब आत्मा में बल आ जाता है, शक्ति आ जाती, तो वो हर चीज़ का फेस का सामना करती है, माना वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। नहीं तो फिर यही कमज़ोर संकल्प लेके फिर पीछे हट जाती है। इसलिए बाबा बोलता है कि कनेक्ट रहोगे बाप से, सर्वशक्तिवान से, तो आप भी शक्तिवान बनोगे। मेन चीज़ नहीं, जैसे 6:30 से 7 योग चलता है, 7 बजे से मुरली शुरू होती है, तो आधा घंटा जो योग करते हैं उसमें अच्छी रीति से ज्ञान चिंतन करो या स्वदर्शन चक्र फिराओ या 5 स्वरूप का ड्रिल करो, तो बुद्धि जो है एकदम शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप मुरली सुनेंगे तो मुरली पूरा अंदर चली जाती है। इसलिए नियम ही है कि मुरली से पहले आधा घंटा योग करना चाहिए। ये नियम अच्छा नियम है। हाँ। और शाम को भी निमाशाम आधा घंटा योग करना चाहिए, ताकि इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा दिन का जो हमने इधर उधर की बातें, दुनिया भर की प्रपंच संसार की, वो सब समेट के उसको सौंप देना चाहिए। आत्मा को डिटेच करना चाहिए इन सब बातों से। भाई कारोबार पूरा हुआ, आज का हिसाब किताब पूरा हुआ, ख़त्म। अभी मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ, उससे सर्वशक्तियाँ लेके मैं अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। तो ये जब स्मृति रहेगी ना भरपूर करने की, तो आत्मा में ताकत आती है। नुमा शाम का 6:30 से 7:30 तो करना ही है। रात को सोने के पहले भी आधा घंटा याद में बैठने के लिए। मोहिनी बहन ने कितनी अच्छी बात की। आज के अमृत बेला का जो समय है हमारा, वो हमारे अपने लिए है। चाहे 2 घंटा हो, 2.5 घंटा हो, 1 घंटा हो, जितना आप टाइम दे सके, परमात्मा से बातें करो, अपने आप से बातें करो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। ये जो टाइम है, दिन भर आपको ये टाइम मिलेगा ही नहीं इतना एकांत का, इसलिए मॉर्निंग का भी टाइम बहुत वैल्यूबल। तो ये योग के लिए बाबा ने कहा जी। तो जितना याद में रहेंगे तो मुरली में ताकत आएगी, और शिव बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। बिल्कुल। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। बिल्कुल। फिर बाबा ने अगली पॉइंट बताई, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। तो इस तरह से बाबा ने आज स्वच्छ उन्नति के लिए मुख्य ज्ञान चिंतन की बातें बताई। जी। लास्ट टाइम पाल भाई, परमात्मा पिता का जो डायरेक्शन है, रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा भी करनी है और अपना तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। भगवान जो राम राज्य की स्थापना कर रहा है, इसमें अपना
मददगार बन के, आज जैसे कोई मंदिर बनाता है, कुछ भी बनाता है, जैसे अयोध्या में मंदिर बना, सब ने अपना तन मन धन लगा कि इतना अच्छा सुंदर भव्य मंदिर बन गया जो हजारों लोग जाके वहाँ पर उसका दर्शन करते हैं। ऐसे भगवान भी एक दैवी स्वराज्य की स्थापना करे, राम राज्य की स्थापना करे, जहाँ आत्माएं सब सुखी रहेगी, भारत सोने की चिड़िया होगी। तो ऐसे अगर भारत को श्रेष्ठ बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो बाबा बोलता है कि अपने तन मन धन से सब सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना करें। श्रीमत माना परमात्मा की मत से। इसीलिए स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। कैसे हमारे 84 जो हमने बिताए हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अरे कलयुग के बाद फिर सत्ययुग, तो 84 का जो चक्र है ये बात, इसको भी फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि भटकते रहेगी दूसरों की तरफ इधर उधर, तो हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा होता और जगह से बुद्धि हटा के परमात्मा को याद करना, क्योंकि हमारा यही बुद्धि का योग, तभी आत्मा बुद्धि जब परमात्मा से जुड़ती तभी उसमें शक्ति आती है। तो इसलिए बुद्धि योग है, इसलिए होता बुद्धि को इधर उधर व्यस्त नहीं करना है। तो किसी भी कभी भी किसी भी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो परमात्मा के जो डायरेक्शन मिलते हैं रोज, पढ़ाई है, भगवान के महावाक्य पढ़ाए जाते हैं रोज, तो इसको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी आती है जिससे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर कमियां होती वो हमारी निकल जाती फिर। तो इस तरह पढ़ाई मिस नहीं करनी, कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी, इसके ऊपर खास अटेंशन दिलाएं। बाबा ने जैसे कहा ना, रूहानी सेवाधारी, जी दुनिया में जिस्मानी सेवाधारी होते हैं, हमारी रूहानी सेवा है। तो और यहाँ पर रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। दुनिया में जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा रूहानी सेवा जो है रूहों को जागृति अवेक करने की है, जगाने की सेवा है जी। तो उसके लिए तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। अभी वर्तमान में हम स्वयं के लिए स्वयं के तन मन धन से राम राज्य की स्थापना के निमित्त बने हैं। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्र एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई भी याद न रहे। अगर स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तब फिर बाबा ने अगली लाइन कही, कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर स्वदर्शन चक्र का ज्ञान बुद्धि में है तो कोई भी किसी भी बात से तंग होकर पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी थोड़ी सी बात होती है ना, तो स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो सारा ज्ञान बुद्धि में क्लियर हो जाता है, फिर तंग नहीं होंगे, तंग होकर पढ़ाई भी नहीं छोड़ेंगे। जी पाल भाई, आज का वरदान जो है संगठन के ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा परिवार है। इसमें छोटे बड़े और गरीब, साहूकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वोन्नति का ज्ञान है। और इसमें परमात्मा ने संगठन के लिए वरदान दिया है कि संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण, दो बातें बताई, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हो। तो ऐसा लक्ष्य हो, ऐसा लक्षण भी हो, इसको समान। तो शक्तिशाली आत्मा तभी कहलाएंगे जब भी उसके अंदर वैल्यूज होंगी। संगठन में रहते, संगठन माना परिवार जी, परिवार को संगठन कहा जाता है। तो हमारा परिवार है ना ये जी। तो संगठन में रहते हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य और लक्षण को, जो हमारा लक्षण दिखाई देना चाहिए लक्ष्य के अनुरूप जी, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हो। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो बाबा ने कहा अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया है तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो, अच्छी बातें उठाओ संगठन से। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। कितना बड़ा लक्ष्य दिया बाबा ने। अटेंशन रहेगी, लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनाना है और मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। ये संगठन की जानकारी बहुत अच्छा बताती है। जो 5 उंगलियां बोले, देखो एक समान तो नहीं है, लेकिन हर उंगली की अपनी विशेषता है। और जब 5 मिल जाती है तो एक शक्ति बन जाती है। जब 5 मिलते हुए हम खाना भी खा सकते हैं, भोजन भी खा सकते हैं। तो इसका अपना महत्व है, हर एक की अपनी विशेषता भी है, उसका हर एक का अपना महत्व भी है। इसलिए संगठन में हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपनी विशेषता है, उस आत्मा का अपनी
वो है, तो उसको सबको उसकी पार्ट को देखते हुए सबको ऊंची नज़र से देखते हुए हमको चलना है संगठन में। शक्ति भी बन जाती है, खाना भी खा सकते हैं जी। अगर आपका एक उंगली नहीं है तो 4 उंगली से लड्डू भी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता बिल्कुल। तो ये बहुत हर व्यक्ति का अपना महत्व है, कितनी महत्ता है पार्ट में हर एक मतलब यज्ञ के एक एक ईंट का महत्व है। एक ईंट का महत्व। भले वो दिखाई ना दे, नींव के अंदर हो, लेकिन हर ईंट का वैल्यू है। इसके लिए भाई साहब अव्यक्त बाप दादा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ये संगठन के ऊपर बोले कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, अगर उसका एक स्क्रू निकल जाए, स्क्रू ढीला हो जाए तो मशीनरी बेकार हो जाती, खड़ी हो जाती सुना। इसलिए बोले हर व्यक्ति का महत्व है। बाबा ने इतना गहराई से इसको अव्यक्त बाबा ने समझाया था इस बात को संगठन की। तो हर स्क्रू का अपना महत्व है, सुना। ये नहीं समझो कि छोटा सा स्क्रू क्या काम है, एक बाबरी आ गई पूरा रगड़ जाएगा मशीन। हाँ, तो ये बात है जी। आज का स्लोगन, हाँ, तो स्लोगन भी बहुत अच्छा है पाल भाई। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ, संकल्प में समय नहीं गंवाना है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारे बड़े लोग इसके ऊपर डायरेक्शन से बड़े लोगों ने, आज मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बात की है संकल्प और बुद्धि के ऊपर। तो थोड़ा बताइए इसके ऊपर, व्यर्थ संकल्प। आज बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट जाना है जी। जैसे लास्ट में पुरुषार्थ के इतने 89 ईयर हो गए बाबा आए हुए, लेकिन लास्ट में आ करके भी फास्ट अगर जाना है पुरुषार्थ में, मेन चीज़ है हमारा संकल्प का ही खेल है, मन और बुद्धि का ही खेल है जी। तो संकल्प अगर साधारण और व्यर्थ को हम खत्म कर देते हैं अटेंशन दे करके, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प में रमण करते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो बोल भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा, और कर्म श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य की लगी रहे, श्रेष्ठ भाग्य तो बन ही जाएगा जी। और श्रेष्ठ भाग्य बन गया माना क्या होगा, लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत इसकी मैकेनिज्म है एक जी। थैंक यू। आज मतलब मोहिनी दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर परमात्मा प्यार का अनुभवी बनो, जैसे बाबा बोलता है ना सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, अव्यक्त इशारे, उसमें उन्होंने बताया परमात्मा प्यार का अनुभव बनना है तो न्यारा बनो। जो न्यारा बनेगा वही परमात्मा के प्यार का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। फिर दादी की विशेषता बताई, दादी की बुद्धि योग कहीं नहीं फंसती थी, कैसा भी सबसे प्यार करती थी, दुलार करती थी, सब करती थी, लेकिन बुद्धि योग एक बाप के साथ थी कि कैसा भी गलती करने वाला व्यक्ति हो उसको कलयुग दुनिया में राय सबसे लेती थी, लेकिन बुद्धि उनका अपना होता, हाँ, बाबा के साथ ही, बाबा के साथ। और दूसरी बात, कई चीज़ें जैसे संगठन में होती है, कोई मतलब श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर दिया तो दादी सोचती थी इसको मैं वापस भेज दूं, कलयुगी दुनिया में चला जाएगा, इसका जीवन ही खत्म हो जाएगा, फिर सुधरेगा नहीं। तो रहम की भावना भी दादी की होती थी। आज बहुत सारी बातें दीदी ने बताई। ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।